नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। आपसे एक सवाल है दोस्तों, जब हम नेपोटिज्म यानी परिवारवाद कहते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? बॉलीवुड, राजनीति? लेकिन जरा रुकिए, अगर मैं कहूं कि इससे भी ज्यादा खतरनाक परिवारवाद ना फिल्मों में है और ना संसद में, बल्कि उस सिस्टम में है जो खुद को सबसे ज्यादा निष्पक्ष बताता है। हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी में, और वो भी आईएएस जैसी सर्विसेज में, जिसकी कुर्सी मेहनत से नहीं, सालों की पढ़ाई लिखाई से भी नहीं, कई बार सिर्फ सरनेम और शादी से मिल जाती है। और यहाँ सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस परिवारवाद पर किसी का ना तो ध्यान जाता है और ना ही कोई सवाल उठाता है। एक ऐसी कुर्सी जिस पर आम आदमी भी बैठने के लिए सालों मेहनत करता है, लेकिन उस कुर्सी को आईएएस अफसरों ने अपनी पत्नियों की जागीर बना दिया है। लेकिन आखिरकार सिस्टम के अंदर चल रही इस तानाशाही को एक 75 साल की बुजुर्ग महिला ने ललकारा, और ऐसा ललकारा कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट और दूसरे कोर्ट से ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां परिवारवाद के सिस्टम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अपमानजनक, आपत्तिजनक जैसे लफ्जों के साथ जमकर फटकार लगाई और फौरन इसे बंद करने का आदेश भी दिया। जिसके साथ ही ये मिसाल की तरह भी बन गया कि ब्यूरोक्रेट्स की बीवी भी ब्यूरोक्रेट्स होंगी, ऐसा मुमकिन नहीं। इस खबर को ऐसे भी समझिएगा कि आपके हक को छीनकर ये अफसर और सरकार अपने ही परिवार को बांट रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां भाजपा सरकार, पीएम मोदी परिवारवाद के खिलाफ होने का दावा करती है, लेकिन इन खबरों से भाजपा सरकार का दोहरा चेहरा साफ दिखाई पड़ता है, जहां सिस्टम में बैठे ब्यूरोक्रेट्स इतना बड़ा खेल कर रहे हैं और सरकार को इसकी खबर ही नहीं, या फिर सरकार भी इन्हीं के साथ है। अब आप पूरा मामला समझिए दोस्तों। पूरे उत्तर प्रदेश में डीएम की पत्नियां सत्ता की कुर्सियों में काबिज हो गई हैं। जी, क्योंकि यूपी में अगर आप डीएम हैं तो ये भी तय है कि आपकी पत्नी भी एक सरकारी अफसर बन जाएंगी, जहां शर्त और योग्यता बस यही है कि आईएएस के नाम का सिंदूर मांग में होना चाहिए। ना वोट की दरकार, ना योग्यता, ना जवाबदेही, सीधा कुर्सी। और ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, बल्कि उस सिस्टम की हकीकत है जहां इसे एक नियम की तरह फॉलो किया जा रहा है, जबकि ऐसा औपचारिक तौर पर कहीं नहीं लिखा गया। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के इस नियम की धज्जियां सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाकर रख दी है। दोस्तों, बुलंदशहर में जिला महिला समिति नाम की एक संस्था है। इस संस्था को साल 1957 में सरकारी जमीन पर बनाया गया और इस संस्था को सरकार का समर्थन है। साफ लफ्जों में कहा जाए या समझाया जाए तो ये एक सरकारी संस्था है जिसका मकसद विधवाओं, अनाथों और गरीब महिलाओं के लिए काम करना है और उन्हें काम देना है। अब इसी सरकारी संस्था में अध्यक्ष पद की कुर्सी भी होती है, जिस पर एक आम आदमी भी मेहनत करके बैठने का हक रखता है। बावजूद इसके इस पद को शुरू से ही डीएम की पत्नी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इस पद और कुर्सी पर अगर कोई बैठेगा तो सिर्फ जिला अधिकारी की पत्नी, यानी फिर से गरीबों की मदद के लिए जिले के सबसे ताकतवर परिवार के चक्कर काटने पड़ेंगे। यानी किसी को मदद चाहिए तो जिला अधिकारी पति है और संस्था में पत्नी बैठी है। अब इसी महिला सामंतीकरण को हटाने के लिए 70 साल की कल्पना गुप्ता इस पूरे सिस्टम के सामने खड़ी हुई। ना सत्ता, ना पैसा, ना पुलिस, बस एक सवाल था उनके पास कि हमारी संस्था, हमारी मेहनत, तो हमारी कुर्सी क्यों नहीं। 2022 में उन्होंने नियम को बदलने की कोशिश की। डीएम की पत्नी को अध्यक्ष से हटाकर पेट्रन बनाना चाहा, यानी सम्मान रहेगा लेकिन कब्जा नहीं। लेकिन सरकार को यह मंजूर नहीं था। डेप्टी रजिस्ट्रार ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि हम नियम नहीं बदल सकते। आखिरकार सरकार और सिस्टम के खिलाफ कल्पना गुप्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें जीत मिली। हालांकि ये जीत आसान नहीं रही। पहले उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के चक्कर काटने पड़े और फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा। अदालत ने कहा कि डीएम की पत्नी को अपने आप अध्यक्ष बनाने की व्यवस्था गलत है। कोर्ट ने इसे आपत्तिजनक, अपमानजनक और पुराने अंग्रेजी दौर की सोच तक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह नियम शर्मनाक है, यह औपनिवेशिक सोच है
शादी से कोई अधिकार नहीं मिलता। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि राजा रानी वाले जमाने को खत्म कीजिए। दोस्तों, कोर्ट के सामने एक दलील ये भी दी गई कि सालों से ये एक परंपरा की तरह चलता आ रहा है, जिस पर कोर्ट ने इसे एक शर्मनाक परंपरा करार दिया। अब दोस्तों, यहाँ यही सवाल है कि अगर कोर्ट ना बोलती तो क्या सरकार बोलती? सिस्टम के अंदर डीएम की पत्नियों के इस कब्जे को खत्म करती? बुलंदशहर की सरकारी संस्था पर आईएएस अफसरों की पत्नियां ही काबिज रहे। इसके लिए बुलंदशहर के अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह ये दलील देते हैं कि अगर जिला महिला समिति में प्रशासन का कोई अधिकारी होगा तो लोगों में डर रहेगा और कोई गलत काम नहीं करेगा। मतलब सवाल ये है कि अगर इनकी पत्नी अध्यक्ष बनेंगी तो महिलाओं पर डर बना रहेगा, और इनका ये कहना है कि प्रशासन का कोई अधिकारी रहेगा। तो हमारा सवाल यही है कि प्रशासन का अधिकारी इनकी पत्नी कैसे है, और क्या प्रशासन और सिस्टम में वो डर नहीं है जो सिर्फ डीएम की पत्नियां ही कुर्सी पर बैठकर ला सकती हैं? दोस्तों, एक तस्वीर भी आपके सामने है। बुलंदशहर के जिला समिति संस्था की अध्यक्ष का पद का नाम पढ़िए, श्रीमती माधवी अभय सिंह सोमवंशी, जो आईएएस अभय सिंह की पत्नी है। अभय सिंह बुलंदशहर में भी बतौर डीएम काम संभाल चुके हैं, और इसी दौरान साल 2019 में उनकी पत्नी माधवी इस सरकारी संस्था की अध्यक्ष पद पर बैठा दी गई थी। उसके बाद फिर किसी दूसरे आईएएस की पत्नी को बैठा दिया गया, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा जब तक कल्पना गुप्ता और समिति में काम कर रही महिलाओं ने आवाज नहीं उठाई। अब आपसे सवाल है दोस्तों, अगर महिलाओं की संस्था है तो सिर्फ क्यों आईएएस की पत्नियां ही समिति की अध्यक्ष बनेंगी? क्या वो महिलाएं सक्षम नहीं हैं जो आईएएस या किसी भी अफसर की पत्नी नहीं है? अध्यक्ष पद पर बैठी आईएएस की पत्नियां कैसा और कौन सा डर लाएंगी? ये डर सिर्फ उस पति का होगा जो पूरे जिला का अधिकारी होगा, यानी डीएम। लेकिन जिले के अधिकारी का फर्ज तो बिना भेदभाव के सबके साथ बराबर का न्याय करना है। बहरहाल, सालों से इस लड़ाई को लड़ रही कल्पना गुप्ता ने कहा, समिति को ठीक से चलाने के लिए हमें 2 अदालतों तक जाना पड़ा, बार बार चक्कर लगाने पड़े, अब जाकर इसे बिना प्रशासन के दखल के चला पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि क्या आईएएस बनने पर पूरा परिवार भी सत्ता में शामिल हो सकता है? क्या यूपीएससी में पति आईएएस हो एक योग्यता बन गई है? और अगर यही नियम सही है तो फिर एमएलए की पत्नी, जज की पत्नी, मंत्री की पत्नी, सबको कुर्सी मिलेगी। और अगर ऐसा ही होना है तो भारत में लोकतंत्र खत्म करके परिवार तंत्र शुरू कर दो। दोस्तों, इस लड़ाई की कीमत किसने चुकाई? ना मंत्री ने, ना अफसर ने, ना उनकी पत्नियों ने। कीमत चुकाई निशा जैसी महिलाओं ने, जो इस संस्था में 10 साल से काम कर रही थी, और डीएम की पत्नी एक दिन अचानक उनकी छुट्टी करवा देती है। और जब ये महिला डीएम के घर सवाल पूछने जाती हैं तो बिना सवाल सुने उन्हें निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो ताकत है वो जिला अधिकारी और जिला अधिकारी की पत्नियों के पास था। लेकिन अब कोर्ट के दखल के बाद सरकार ने कहा है कि हम कानून बदलेंगे, आम आदमी भी इस संस्था के अध्यक्ष पद पर बैठ सकता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, जिन जगहों पर अब भी अफसरों की पत्नियां बिना चुनाव, बिना किसी योग्यता के बैठी हैं, उनका क्या? क्योंकि सिर्फ बुलंदशहर नहीं, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सरकारी संस्थाओं पर जिला अधिकारियों की पत्नियों ने कब्जा किया हुआ है। क्या सरकार खुद ऐसे ब्यूरोक्रेट्स पर कार्रवाई करेगी, या फिर हर बार किसी कल्पना गुप्ता को इंतजार होगा? दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक कुर्सी की नहीं थी, ये लड़ाई थी लोकतंत्र बनाम वंशवाद की, ये लड़ाई थी संविधान बनाम सुविधा की, ये लड़ाई थी जनता बनाम अफसरशाही की। अगर आपको लगता है कि कुर्सी योग्यता से ही मिलनी चाहिए तो सवाल पूछिए, नहीं तो यूं ही शादी से कुर्सी पति अपनी पत्नी को दे देगा और आम आदमी बस इनके घर और दफ्तर के ही चक्कर काटते रह जाएगा। अब आप अपनी राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।